बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू जो फिज़िक्स आई है 10th क्लास की, उसके चैप्टर नंबर 10 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन विच इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, गिव अ रीज़न ऑफ योर सिलेक्शन। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि उस वाइब्रेटरी मोशन का नाम देना है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो, और रीज़न भी बताना है उसके पीछे कि हमने जो एग्जांपल वाइब्रेटरी मोशन का लिया है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्यों। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल है, जब हम किसी भी बॉल को किसी सरफेस के ऊपर सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं, मसलन कोई बॉल है उसको सर्टेन हाइट से हम ड्रॉप करेंगे, ठीक है, किसी प्लेन सरफेस के ऊपर, तो वो बाउंस करने लग जाता है। तो वो जो बाउंसिंग बॉल होता है उसकी मोशन वाइब्रेटरी होती है, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती है। तो रीज़न क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड एसेंशियल कंडीशंस हैं, एसेंशियल उसके कंडीशंस हैं। उनमें से पहली जो कंडीशन है वो रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको मैं एफ सब आर लिख रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है, बट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो इस कंडीशन के मुताबिक सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो डिस्प्लेसमेंट के बढ़ते जाने के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब डिस्प्लेसमेंट जितना बढ़ता जाएगा, मीन्स वो जो कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाली बॉडी, फॉर एग्जांपल मैं कोई पेंडुलम लेता हूँ, उसका ये मेन पॉइंट है, ठीक है, और इसको बोब को इधर में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट ना। तो मेन पॉइंट से जैसे जैसे मैं बाहर लेके जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा, साथ में इस बोब के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा स्टोर होती जाएगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पॉइंट पे लेके आने पे मैक्सिमम होता है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी इधर मैक्सिमम होती है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि थ्रू आउट मोशन ना ये रिस्टोरिंग फोर्स चेंज होगी, यानी मीन से एक्सट्रीम की जानिब हम बढ़ते जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने से रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ जाती है। तो ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, जो बाउंसिंग बॉल होता है फ्लोर के ऊपर, जो बॉल बाउंस कर रहा होता है, वो इस पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, इसलिए वो बाउंसिंग बॉल वाइब्रेटरी मोशन तो है, ऊपर नीचे हो रहा यानी आगे पीछे हो रहा, ठीक है, लेकिन वो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बाउंसिंग बॉल के अंदर जो वेट होती है उस बॉल की, वो रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रही है। तो बॉल जैसे टकराता है यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर आ रहा होता है, तो उस दौरान वेट जो है उसको रिस्टोर कर रही होती है वापस नीचे की जानिब, बट हर पॉइंट पे उसकी वेट, क्योंकि थोड़े से हाइट से हम उसको कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर हाइट में उसकी वेट में कोई एज सच बड़ा चेंज नहीं आएगा। तो ड्यूरिंग उसकी मोशन हर पॉइंट पे वेट सेम होगी, मींस रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट रहेगी। जबकि हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान कभी भी रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट नहीं रह सकती। रिस्टोरिंग फोर्स कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है। जबकि इस पर्टिकुलर वाइब्रेटरी मोशन की मैंने जो बात की, बाउंसिंग बॉल की जो मोशन है फ्लोर के ऊपर, उसके दौरान रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट होती है, जबकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट नहीं होती है, वो हर पॉइंट पे चेंज होती है, ठीक है। इसी लिए हम कह सकते हैं कि बाउंसिंग बॉल की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है बट वाइब्रेटरी मोशन है। इसको सिंपल अल्फाज में मैंने लिखा है, ठीक है, आप इसको वीडियो पॉज करके यहाँ से लिख सकते हैं। तो द मोशन ऑफ अ बॉल विच इज़ dropped from certain height on a perfectly elastic surface is vibratory motion but not simple harmonic motion, because it does not satisfy the essential condition, that is restoring force is directly proportional to displacement but opposite in direction of simple harmonic motion. Here restoring force is equal to weight which is constant throughout the vibratory motion of ball, but इट वेरीज ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका आंसर ये था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2। एट एक्सट्रीम पोजीशन,
यहाँ पे मिसिंग हो गया है, ठीक है, इसको हम लिखते हैं एट एक्सट्रीम पोजिशन। एट एक्सट्रीम पोजिशन वेलोसिटी इज 0 but acceleration is maximum in simple harmonic motion. How can you theoretically explain it? देखें क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी एक्सट्रीम पॉइंट पे 0 होती है, बट उसी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होने के बावजूद भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, थ्योरेटिकली इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। इसी एग्जांपल को लेते हैं, क्योंकि पेंडुलम जो सिंपल पेंडुलम होता है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, ठीक है। तो इसलिए इसी केस को मैं लेता हूँ, यहाँ सिंपल पेंडुलम ही ले रहा हूँ जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है, ठीक है। जैसे जैसे ये बॉडी, ये जो बोब है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, मेन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट की जानिब बाहर जाता जाएगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। होते होते जो ही एक्सट्रीम पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचेगी तो यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। और इसी पॉइंट पे ही रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिस्टोरिंग फोर्स अभी हमने पढ़ा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट एक्स यानी बढ़ता जाता मैक्सिमम होता है। तो जहाँ पे मैक्सिमम होगा डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स भी मैक्सिमम। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, इसीलिए रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम, ठीक है। तो वो जो फाइनल लास्ट वाला इंटरवल है, ठीक है, यानी एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचते वक्त का जो लास्ट इंटरवल है, वो लास्ट इंस्टेंट, बिल्कुल वेरी लास्ट इंस्टेंट, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में वेलोसिटी देखो ना, यहाँ से यहाँ जाते वक्त हर इंटरवल में गो की वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, चेंज हो रही है। लेकिन वो जो लास्ट इंस्टेंट होता है, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट का वेरी लास्ट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट के दौरान वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो सबसे बड़ा आता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के दौरान रिस्टोरिंग फोर्स भी सबसे बड़ी होती है। यही रिस्टोरिंग फोर्स इस वेलोसिटी को चेंज कराती है ना। तो वेलोसिटी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के दौरान सबसे बड़ा चेंज होता है, और यूनिट टाइम में वेलोसिटी में आने वाली चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जिस इंस्टेंट के दौरान वेलोसिटी में चेंज मैक्सिमम आएगा, उस दौरान एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी। सो एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचते वक्त सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाली बॉडी की वेलोसिटी में चेंज सबसे मैक्सिमम आता है, इसीलिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, ठीक है। और ये वेलोसिटी में चेंज कौन लाता है, रिस्टोरिंग फोर्स ले आती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जहाँ मैक्सिमम होगी वो वेलोसिटी में चेंज मैक्सिमम लाएगी, और वेलोसिटी में मैक्सिमम चेंज जब आ जाती है तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन मैक्सिमम चेंज हुआ, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान वेलोसिटी एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम, वेलोसिटी एक्सट्रीम पॉइंट पे 0 होती है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज मैक्सिमम आता है, इसीलिए एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसी एक्सप्लेनेशन को अपने अल्फाज में यहाँ आसान करके हमने लिखा, इसका आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके लास्ट में आप ज़रूर लिखें इसको, ठीक है। और अगर आपको समझ कहीं नहीं आया तो अपने कमेंट्स में ज़रूर वहाँ पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। In simple harmonic motion, when body moves towards extreme position, its velocity decreases and becomes 0 and comes to rest at extreme position for very short instant. During very last instant, restoring force becomes maximum, so the change in velocity becomes maximum. Thus, acceleration is maximum in simple harmonic motion at extreme position, ठीक है।